Hey guys, welcome to the 23rd lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कार्डियक साइकिल में क्या-क्या स्टेप्स होती है, क्या-क्या इवेंट्स होती है, उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ या फिर इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल की। देखिए, एनसीईआरटी जो है वो इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल जब समझाता है तो सबसे पहले बात करता है वो जॉइंट डायस्टोल की। जॉइंट डायस्टोल के समय क्या होता है, याद कीजिए। जॉइंट डायस्टोल का जो ड्यूरेशन था 0.4 सेकेंड का था। आपको अगर याद हो तो पिछला लेक्चर आपने अच्छे से देखा है। तो जॉइंट डायस्टोल के समय क्या होता है, हार्ट के जितने भी चेंबर्स है, ऑल द फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। सब रिलैक्स्ड होते हैं। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या, एट्रियल डायस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, एट्रिया भी क्या है, डायस्टोल स्टेट में यानी कि रिलैक्स स्टेट में। वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेट में है जिसका ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड होता है जॉइंट डायस्टोल का। तो देखो यहाँ पे ये हार्ट है। ठीक है, एक डायग्राम में मैंने हाथ से बनाया, उतना अच्छा है नहीं बट समझने के लिए काफी है। देखो, ये यहाँ पे हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपको पता है कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, और फिर राइट एट्रियम से यहाँ पे वैल्व प्रेजेंट होती है, ट्राइकैस्पिड वैल्व, राइट। ट्राइकैस्पिड वैल्व के थ्रू राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आगे कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में, ऑलराइट। और सब फिगर में आप देखोगे पल्मोनरी आर्टरी कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूँ कि ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और यहाँ पे पल्मोनरी वैल्व होता है। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व खुलता है और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ जाता है, याद करो, लंग्स में, राइट। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और फिर लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इसका ऑक्सीजनेशन होता है। तो फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये तो आपको पता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में। एओर्टा में, तो फिर ये एओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी में भेजेगा, सर्कुलेट कराएगा। ठीक है, भेज देगा, और फिर हमारे बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेंगे और हमारे बॉडी टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारे बॉडी टिश्यूज में जो CO2 बना था ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो CO2 फिर ब्लड में आ जाएगा। तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल देंगे, तो ब्लड हमारा फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो बॉडी टिश्यू से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कहाँ ओपन होगा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा में। इन वेना कावा में ओपन होगा। ठीक है, वेन्स जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, और ये वेना कावा कहाँ ओपन होते हैं, राइट एट्रियम में। तो हमारे बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम में, थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। समझ में आई बात। तो ये तो डबल सर्कुलेशन, इसकी बात तो हम बार बार करें, पिछले कई लेक्चर्स में मैं ये आपको बताते आ रहा हूँ, पूरा सर्कुलेशन समझाते आ रहा हूँ, डबल सर्कुलेशन हार्ट में। ओके, तो इतनी बात तो आपको समझ में आई। देखो, अब जॉइंट डायस्टोल के समय क्या होता है, ऑल द फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन। दो देखो, सारे चेंबर्स रिलैक्स्ड है। जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और बाइकस्पिड वाल्व होता है वो खुला होता है। ठीक है, ब्लड एंटर्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट एंट्रियर थ्रू वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन और ये जो वेना कावा है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से ब्लड एंटर होता है। ठीक है, वेना कावा से ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन कहाँ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन
से जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रिया में। तो राइट एट्रिया में ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में भी ब्लड आ रहा है, तो ब्लड इनटू एंटर्स इनटू राइट एट्रिया थ्रू वेना कावा एंड लेफ्ट एट्रिया थ्रू पल्मोनरी वेन। इतना समझ में आया? ठीक है, ये सारी चीजें जॉइंट डायस्टोल के समय हो रही है जब ऑल द फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट इन रिलैक्स्ड स्टेट। फिर आगे क्या होता है? ब्लड एंटर्स इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। ब्लड आ गया कहाँ? लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया में, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा था? चारों चेंबर्स रिलैक्स स्टेट में थे, ठीक है, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स खुले हुए थे। तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स खुले हुए, तो राइट एट्रिया में जैसे ही ब्लड आएगा इस वाल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट एट्रिया में जैसे ही ब्लड आएगा, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व खुला हुआ है तो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ब्लड एंटर्स इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। बताओ, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सेमिल्यूनर valves आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। इस समय पे जब इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, तो जो सेमिल्यूनर valves होते हैं, सेमिल्यूनर valves कौन से होते हैं? याद करो, पल्मोनरी सेमिल्यूनर valve एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर valve। पल्मोनरी सेमिल्यूनर valve पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये बंद होता है, ठीक है। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व एंड एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? एओर्टा के ओपनिंग पे। तो दोनों बंद होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये खुले होते ना तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और अगर ये जो वाल्व है एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व ये खुला होता तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता कहाँ? एओर्टा में। हमें अभी नहीं भेजना है ब्लड को, ठीक है, हमें अभी ब्लड को राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तक ही रखना है, ठीक है। अगर ये वाल्व खुले होते दोनों तो ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में चला जाता, राइट। तो ऐसा ना हो इसीलिए जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। जॉइंट डायस्टोल के समय पे जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, लेकिन जो एवी वाल्व्स होते हैं यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, ठीक है, ये खुले हुए होते हैं। ऑलराइट, इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, एक बार फिर से जो चीज मैंने लिखा है उसको आप थोड़ा पॉज करके रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने पॉज करके रीड कर लिया होगा, चीजों को अपने दिमाग में डाल लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये फिगर को आप अच्छे से जानते ही होंगे, पिछले स्लाइड में हमने देखा ही था। जॉइंट डायस्टोल से हमने इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल को शुरू किया, क्योंकि एनसीईआरटी भी जॉइंट डायस्टोल से ही इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल की बात करता है, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल पहले होता है, ओके, याद रखिएगा, पहले क्या हुआ? जॉइंट डायस्टोल हुआ। जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या होगा? देखो यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल खत्म हुआ, शुरू क्या हुआ? एट्रियल सिस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल के बाद होगा एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के बाद फिर क्या होगा? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। इस तरीके से कार्डियक साइकिल के जो इवेंट्स है चलते रहते हैं, ओके। तो देखिए, जॉइंट डायस्टोल के समय क्या हुआ? हमारे हार्ट में ब्लड फिल हुआ, ब्लड की फिलिंग हुई, ओके। ब्लड कहाँ तक पहुंच गया? वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया है, आपने देखा है। और सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज्ड है, नहीं तो वेंट्रिकल को भी ब्लड लीव करके चला जाता, इसलिए सेमिल्यूनर वाल्व जो होते हैं वो बंद होते हैं। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच चुका है। अब जॉइंट डायस्टोल आपने देख लिया, अब क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल ना बहुत कम समय के लिए होता है, सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है, जहां पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। एट्रियल सिस्टोल मतलब क्या है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होना। तो उसी को चलो समझते हैं अब एट्रियल सिस्टोल को। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल की, यानी कि एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन की, जो कि कितने देर के लिए हो रहा है? ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड, बहुत ही कम समय के लिए होता है, बट स्टिल देखो क्या होता है इसके समय, एट्रियल सिस्टोल के समय होता क्या है, देखो यही हमारा हार्ट का डायग्राम, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है एट्रियल सिस्टोल के समय, यहाँ पे एस ए नोड प्रेजेंट होता है। आपको पता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है? उसको इम्पल्स कौन भेज रहा है कि भाई अब तू कॉन्ट्रैक्ट कर? तो वो भेजता है एस ए नोड। एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड, द पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट के पास काबिलियत है कि वो अपने इम्पल्स को, अपने एक्शन पोटेंशियल को खुद जनरेट कर ले। वो अलग बात है कि जो इम्पल्स जो ऐसे नोड ने जनरेट किया है, हार्ट के अंदर ऐसे नोड ने जो इम्पल्स जनरेट किया, उसको रेगुलेट, बढ़ाने घटाने का काम ब्रेन कर सकता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर प्रेजेंट होता है ना, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व रेगुलेट करती है ऐसे नोड के एक्टिविटी को।
राइट? तो वो तो खैर पुरानी बात है, आई होप आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था। तो देखिए एसए नोड क्या किया, इम्पल्स को जनरेट किया। हार्ट इज अ ऑटो पंपिंग मशीन, अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है। तो जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुआ यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो कुछ इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जाएंगी लेफ्ट एट्रियम की तरफ और कुछ जाएंगी राइट एट्रियम की तरफ। राइट एट्रियम में ही तो एसए नोड होता है, अपर राइट कॉर्नर पे, एकदम अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है एसए नोड। तो एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, द एसएएन साइनो एट्रियल नोड पेसमेकर ऑफ हार्ट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है, नर्वस सिस्टम है, और अच्छे से आप इसको समझोगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझो एक इम्पल्स है जो कि जनरेट किसने किया है, ऐसे नोड ने, और यही इम्पल्स स्टिमुलेट करता है दोनों ही एट्रिया को कि जाग जाओ, इम्पल्स आया है। और ये दोनों एट्रिया फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है देखो, इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय 30%। भाई जॉइंट डायस्टोल के समय तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आ ही रहा था, आपको पता है जॉइंट डायस्टोल के समय वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा था और फिर वैल्व से होते हुए, ट्राइकैस्पिड वैल्व से हुए राइट वेंट्रिकल में जा रहा था। उसी तरीके से पल्मोनरी वेन से होते हुए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था लेफ्ट एट्रिया में जा रहा था, और बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा था। सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद थी दोनों के दोनों, ठीक है। लेकिन लेकिन ये तो जॉइंट डायस्टोल के समय हो रहा था। लेकिन जैसी एट्रियल सिस्टोल आया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जितने भी जो बच्चे खुचे जो भी, मतलब समझ लो एट्रिया ने खुद को निचोड़ लिया, और जो भी खून था बचा खुचा अच्छा खासा खून और बाकी भेज दिया वेंट्रिकल में, ठीक है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जैसी होता है ना, ये क्या करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है फ्लो ऑफ ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल बाय 30%। खून आ रहा था, खून वेंट्रिकल में खून जा रहा था, ब्लड जा रहा था, लेकिन उसके फ्लो को इंक्रीज कर दिया, 30% से इंक्रीज कर दिया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ने। जैसे ही थोड़े 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वैसी जो फ्लो ऑफ ब्लड था वेंट्रिकल के अंदर वो 30% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो समझ लो एट्रिया ने खुद को निचोड़ लिया और जो बचा कुचा ब्लड था जितना भी सब भेज दिया कहाँ, वेंट्रिकल्स में। ओके, तो देखो पहले तो जॉइंट डायस्टोल हमने समझा, ठीक है। यानी कि अंदर वाला व्हील आपको पता है वेंट्रिकल के इवेंट को बता रहा है, बाहर वाला व्हील जो है वो एट्रिया के इवेंट को बता रहा है। तो जॉइंट डायस्टोल में देखो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में थे, ठीक है। ब्लड फिल हो रहा था, ब्लड फिलिंग हो रहा था, ठीक है। ऑलराइट, फिर एट्रियल सिस्टोल में जो ब्लड फिलिंग था, जो वेंट्रिकल में जो ब्लड जा रहा था वो इंक्रीज हो गया बाई 30%, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल देखो, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब एट्रियल सिस्टोल हुआ, तो इस समय वेंट्रिकल क्या था, डायस्टोल स्टेट, यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स था। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या है, 0.3 सेकेंड के लिए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकेंड के लिए, तब जो एट्रिया है वो रिलैक्स्ड रहेगा, ठीक है। एट्रिया रिलैक्स्ड रहेगा। तो वेंट्रिकल का अब हमें सिस्टोल समझना है, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखना, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या हो रहा है वो भी हमें जानना है। तो उसके लिए हमें अगले स्लाइड पे जाना होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टूडेंट्स बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, हार्ट में ये पूरा ब्लड अच्छे से भर चुका है, ठीक है। हार्ट के वेंट्रिकल्स में, ये हमारा वेंट्रिकल में ये जो छोटे 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 जो रेड डॉट्स है ना, ये ब्लड को इंडिकेट कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल अच्छे खासे अमाउंट से पूरा भर चुका है, ओके, ब्लड से। अब वेंट्रिकल का क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। आपको पता है जॉइंट डायस्टोल के समय वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा था, प्लस एट्रियल जब सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, तो उस समय जो ब्लड फ्लो था वो 30% से बढ़ गया, और वेंट्रिकल्स में जितना अच्छा खासा ब्लड आना था वो आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जॉइंट डायस्टोल एंड एट्रियल सिस्टोल के समय वेंट्रिकल्स अच्छे से फिल हो चुका है, अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। ओके, देखिए अब देखिए क्या होगा। अगेन एसए नोड आपको पता है, एसए नोड इंपल्स जनरेट किया। एसए नोड जो इंपल्स जनरेट करेगा, अब इंपल्स इंटरनोडल पाथवे से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, एवी नोड के पास। यहाँ पे क्या होता है, एवी नोड। एवी नोड खुद का भी इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। एवी नोड को हम पेस सेटर कहते हैं, एसए नोड को पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। तो एवी नोड के पास पहुंचा, एवी नोड से देखो, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा कौन,
इम्पल्स इंटरनोडल पाथवे से होते हुए इम्पल्स पहुंचा बंडल हिल से इम्पल्स पहुंचेगा बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस से इम्पल्स पहुंचेगा परकिंजी फाइबर्स के पास, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स के इनर वॉल पे। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के इनर वॉल में परकिंजी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और परकिंजी फाइबर्स तक इम्पल्स पहुंचेगा, जो कि कहाँ जनरेट हुआ था, एसए नोड में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो जो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्योंकि इम्पल्स आया है। राइट, तो वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। रिपीटिंग अगेन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइजो का मतलब होता है सेम, वॉल्यूमेट्री का मतलब हो गया वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम वाला कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इसको आप ऐसे समझो, आपके पास एक बलून है, वाटर फील्ड बलून, बलून होली में खेलते हो ना, बलून के अंदर पानी डाल देते हो, फिर बांध के उसको फेंकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक बलून है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब पानी में देखो, अब बलून में क्या है, वाटर का एक वॉल्यूम आ गया। ठीक है, एक वॉल्यूम आ गया। अब अब आप क्या कर रहे हो, उस बलून को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बलून को क्या कर रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दबा रहे हो। ठीक है, अंदर बलून के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा ना। आपको कोई दबाव देता है आपके ऊपर कि पढ़ 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 पढ़, तो आपके अंदर का ही प्रेशर बढ़ जाता है। राइट, वैसी तरीके से बलून को भी आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बेचारे बलून के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या बदल जाएगा, वॉल्यूम पानी तो उतना ही है, तो वॉल्यूम तो सेम है। ठीक है, उसी सेम वॉल्यूम में आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो। ठीक है, बलून के अंदर पानी तो उतना ही है, और आप उसको दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से वेंट्रिकल्स में देखो, ब्लड उतना ही है, सेम ब्लड उतना ही रहेगा, और क्या हो रहा है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर, मतलब आप नहीं कर रहे हो, हार्ट खुद कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे नोट से इंपल्स जनरेट हुआ है ना। तो हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है उसमें ब्लड आके भर चुका है। ठीक है, अब आपका वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है, अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अंदर जो वॉल्यूम है वही रहेगा, ब्लड का वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कहते हैं आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो वेंट्रिकल्स है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इस समय एट्रिया रिलैक्स होता है, डायस्टोल, ये आपको पता है, इस फिगर से आप देख लो। यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, 0 पॉइंट, अरे क्या हो गया, देखो, वेंट्रिकल यहाँ पे सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस समय जो 0.3 सेकंड के लिए जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस समय एट्रियल जो है, ये जो एट्रिया है, ये डायस्टोल स्टेट में, यानी कि एट्रियल डायस्टोल, एट्रिया रिलैक्स्ड है। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है, एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन, डायस्टोल। ठीक है, आगे क्या होता है, अब धीरे धीरे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज ऑफ वेंट्रिकुलर प्रेशर, जिसके कारण से जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगी, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। एवी वाल्व्स यानी कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व एंड ये बाइकस्पिड वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। देखो, इस तरीके से वाल्व खुला हुआ है। ठीक है, वाल्व वाल्व खुला हुआ था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया के मसल कॉन्ट्रैक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, और कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे थे तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा था ना, एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक है, तो ब्लड ब्लड अंदर में था ना, तो प्रेशर बढ़ रहा था, तो एट्रिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और इस तरीके से बंद हो जाएगा। जो एवी वैल्व्स है वो इस तरीके से एवी वैल्व्स जो है ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, एवी वैल्व से खुले हुए थे, बंद हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और इसके अंदर ब्लड है, आइजो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ब्लड का जो प्रेशर होगा वो भी इस वैल्व के ऊपर पड़ रहा होगा, तो जो वैल्व होंगे वो इस तरीके से बंद हो जाएंगे। ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनका प्रेशर तो पड़ ही रहा होगा वैल्व के ऊपर, तो वैल्व जो होंगे, जो एवी वैल्व्स होंगे, दोनों के दोनों, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, दोनों बंद हो जाएंगे। क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स। जैसे ये एवी वैल्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, आगे काम आएगा आपके। जैसे ये एवी वैल्व्स क्लोज होता है तो एक साउंड आता है, उसी साउंड को हम कहते हैं लब साउंड, लब। ठीक है, इसको कहते हैं
साउंड में आपको हार्ट में आपको दो साउंड सुनाई देते हैं, एक लब, एक डप। हार्ट जब हार्ट का साउंड ऐसा नहीं है धक 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 धक, जो जो मूवीज में देखते हैं, दिल धड़क रहा है धक धक धक। ये धक 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 हार्ट का साउंड नहीं होता, हार्ट का साउंड होता है लब डब, ठीक है। प्रोफेशनल्स हो आप, डॉक्टर बनने वाला, आपको पता होना चाहिए। फिल्म में पिक्चर में दिखा देते हैं कि दिल धड़क रहा है धक धक धक, धक धक नहीं होता, लब डब होता है, ठीक है। तो आप देखोगे ना, डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं और फिर उससे आपका हार्ट को सुनते हैं, हार्ट के साउंड को सुनते हैं, तो एक्चुअली वो ना लब डब को देखते हैं। इससे उनको पता चल जाता है, ठीक है, कि आपका जो हार्ट का साउंड है वो सही है कि नहीं है। अगर ये गड़बड़ है तो हो सकता है कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज है, ये भी होता है, ठीक है। वो खैर बात की बात है। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसी एवी वेल्व्स क्लोज हुए, कब क्लोज हुए? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सॉरी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लोजर ऑफ एट कब हुआ? इंक्रीज ऑफ वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है ना, यानी कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो एवी वाल्व्स है ये से क्लोज हो गई। क्लोज जैसी होगी ना, जैसी ये क्लोज होगी तो लब साउंड निकलेगा, ठीक है। एवी वाल्व क्लोज हुई, लब साउंड निकला, ठीक। आगे देखो, और उसके बाद क्या होता है? प्रेशर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर की वाल्व्स बंद हो गई, ठीक है, ऊपर की जो वाल्व्स थी वो बंद हो रही। प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो जो नीचे की जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होती है ना, ये खुल जाती है। क्योंकि भाई प्रेशर बढ़ रहा है, अगर ये वाल्व नहीं खुलेगा तब तो आपका हार्ट के अंदर खून है वो तो एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है। तो नेचर ने हमें देखो कितने अच्छे से बनाया है, हमारा जो पूरा सिस्टम है अंदर का एकदम वेल डेवलप्ड सिस्टम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, वेंट्रिकल्स के अंदर पहले तो प्रेशर बना तो ऊपर के ये दो वेल्व्स क्लोज हो गए, जिसे हम एवी वेल्व्स कह रहे हैं, ठीक है। और प्रेशर बढ़ रहा था तो ब्लड कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए? तो ये नीचे जो सेमिल्यूनर वेल्व्स है ये खुल गई। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व्स खुली तो राइट एट्रिया से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, जब एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व खुली तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया एओर्टा में। समझ में आया ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय क्या हुआ? ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले फोर्स्ड इजेक्शन ऑफ ब्लड इन एओर्टा, ये मैं आपको बोलना भूल गया। मतलब बोलना भूल क्या गया, बोल तो दिया, लेकिन यहाँ पे राइटिंग में लिखा हुआ है फोर्स्ड इजेक्शन होता है, क्योंकि भाई प्रेशर बढ़ रहा था, वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है। वेंट्रिकल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था एकदम, भाग से फोर्सफुली जो ब्लड है वो आपके वेंट्रिकल्स को छोड़ता है, ठीक है। वेंट्रिकल से जो ब्लड जब जाते हैं ना पल्मोनरी आर्टरी में एंड एओर्टा में, तो एकदम फोर्सफुली जाते हैं, ठीक है। फोर्स्ड इजेक्शन ऑफ ब्लड इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, यानी कि वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स्ड हो रहे हैं आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, इस फिगर को देखिए। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय क्या होता है? द वेंट्रिकल्स आर नाउ रिलैक्स्ड, ये जो वेंट्रिकल्स है ये रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि आपको पता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इससे पहले जो हमने देखा था उस समय क्या होता है, वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा की तरफ जा रहा होता है। तो जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कम हो रहा होता है, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं क्योंकि वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो गिर चुका है, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। क्योंकि आपने पिछले ही स्लाइड में देखा था कि ब्लड जो है वो सेमिल्यूनर वेव्स के थ्रू वेंट्रिकल्स को छोड़कर जा रही है। अब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जा रही है छोड़कर, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में बचा रहता है, वो सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। क्या सारा ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल से बाहर, या कुछ रहता भी है? ये सारी चीजें हम अगले स्लाइड में देखेंगे, वॉल्यूम के बारे में जब हम पढ़ेंगे, कितना ब्लड आ रहा है हार्ट में, कितना ब्लड जा रहा है। अभी तो बस प्रोसेस देखो, ठीक है। तो हार्ट को छोड़कर ब्लड गया, ठीक है, मतलब वेंट्रिकल्स को छोड़कर ब्लड गया, तो वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स करना शुरू की, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया, उसी को हम कह रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके। होता क्या है देखिए, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व्स, जैसी ये ब्लड जा रहा होता है ना वेंट्रिकुलर, यहाँ पे देखो जो वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो गिरता है,
तो जो ये जो वैल्व्स होती है ना, ये वैल्व्स ये बंद हो जाती है, सेमिल्यूनर वैल्व्स जो होती है क्लोज हो जाती है, ठीक, क्लोज हो जाती है, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। देखो, जब ये ब्लड जा रहा होता है ना, जा रहा होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है, चला गया, चला गया, चला गया, तो जो सेमिल्यूनर वैल्व्स है इसको फिर क्लोज कर दिया जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए जो सेमिल्यूनर वैल्व्स होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वैल्व्स। ओके, नीचे से वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये जो वैल्व्स थी ये क्लोज हो जाएंगी। इस समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है डब। याद रखो, जब प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है, इंक्रीज ऑफ वेंट्रिकुलर प्रेशर, जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा था, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो जो एवी वैल्व्स थी ये क्लोज हो गई थी। तो जब एवी वैल्व्स क्लोज हुई थी तो जो साउंड आया था वो था लब। ठीक है, वो साउंड आया था लब। और जब आपका ये जो सेमिल्यूनर वैल्व्स है ये क्लोज होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो जो साउंड आता है वो है डब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ड्यू टू एट्रियल प्रेशर एट्रिया वेंट्रिकुलर वैल्व्स आर पुश्ड ओपन। इस पॉइंट को समझिए अच्छे से, जो मैं बोलने जा रहा हूं अब आप ध्यान से सुनिएगा। इस फिगर पे आइए, देखिए, जब वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा होता है बाहर, ठीक है, वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा होता है बाहर, तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, तो इस समय एट्रिया का क्या हाल होता है, एट्रिया इस समय क्या होता है बताओ, देखो, ये देखो, अरे जूम हो जा। हाँ, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब एट्रिया किस स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है ना, तो इस समय थोड़ा बहुत जो ब्लड है वो आ रहा होता है किसमें, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू वेना कावा एंड, बताओ क्या, पल्मोनरी वेन। ठीक है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता रहता है। ऑलराइट, ये वैल्व तो क्लोज हो गई है बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लेकिन जो ऊपर जो एट्रिया है ये तो रिलैक्स्ड है, और जो चीज रिलैक्स्ड है उसी में तो कुछ डालोगे आप, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, जो ऑलरेडी जिसके अंदर प्रेशर ज्यादा है उसके अंदर आप क्या ही डालोगे। ठीक है, तो देखो एट्रिया रिलैक्स्ड होती है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय, तो एट्रिया में ब्लड आता रहता है। अब जब एट्रिया में ब्लड आता रहता है तो एट्रियल प्रेशर पड़ता रहता है थोड़ा बहुत, कहाँ, इन एवी वैल्व्स के ऊपर जो कि क्लोज्ड है। तो एक बार जैसी जैसी वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है ना, यानी कि वेंट्रिकल्स में से ब्लड चला गया, सेमिलुनर वेल्व्स क्लोज हो गई, तो अब क्या होता है, ऊपर में आपको पता है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ रहा था, तो इस राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो ब्लड था उस ब्लड का प्रेशर पड़ता है, एट्रियल प्रेशर पड़ता है किन पे, एट्रियल वेंट्रिकुलर वेल्व्स पे, और ये एंट्री वेंट्रिकुलर वेल्व्स फिर खुल जाती है। प्रेशर पड़ा, ऊपर से प्रेशर पड़ा, खुल जाती है। ठीक है, ड्यू टू एट्रियल प्रेशर एट्रियो वेंट्रिकुलर valves आर पुश्ड ओपन। ठीक है, एंड ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल, और जो जैसे ये वाल्व खुलेगा तो जो ब्लड लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रियम में थी वो चली जाएगी वेंट्रिकल्स में, यानी कि हम वापस से कहाँ आ गए, ये देखो इस फिगर को देखो, यहाँ देखो क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, बढ़ रहा है, फिर इसके बाद वेंट्रिकल में जा रहा है, और वेंट्रिकल से फिर चला जा रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड जो है वो कहाँ चला गया, यहाँ से देखो, यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, एट्रिया से ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है, धड़ाक से ब्लड गिरा, और फिर ये जैसी ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये बढ़ जाएगा ना, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, देखना, देखो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, वही चीज आप यहाँ पे भी समझ लो। ठीक है, तो देखो ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल्स, जो रैपिड इनफ्लो होता है 70%, धाक से ब्लड जो है वो राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाता है कहाँ, वेंट्रिकल्स में। 70% ब्लड फ्लो आता, जाके ब्लड जो है वो चला जाता है कहाँ, वेंट्रिकल्स में, रैपिड इनफ्लो। जो हम जॉइंट डायस्टोल के समय जो बात कर रहे थे एकदम शुरू में, जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है धड़ाक से। ठीक है, और उसके बाद रैपिड इनफ्लो एंड एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक छोटा सा, मतलब छोटा शॉर्ट ड्यूरेशन का एक डायस्टेसिस आता है, जिसमें 5% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाता है। सबसे पहले तो देखो, ड्यू टू एट्रियल प्रेशर जैसी एवी वैल्व्स खुलती है ना, धड़ाक से 70% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ जाता है।
रैपिड इनफ्लो, उसके बाद थोड़े समय के लिए डायस्टेसिस होता है जिसमें थोड़ा बहुत ब्लड फिर आता है वेंट्रिकल में, और फिर आता है क्या, जॉइंट डायस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल में आपको पता है, ऐसे तो एनसीईआरटी मतलब क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल जो एनसीईआरटी है उसने 30% लिखा है। एनसीईआरटी में जो डेटा है वो 30% का, करेक्ट कर लेते हैं चलो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। एक बार डिस्कार्ड करते हैं। होम, हाँ इसको ना 30% कर लो आप। ओके, 30%, ऑल राइट, चलिए। हाँ, देख रहे हो कितना मेहनत करता हो, ऐसे दिखा रहा हूँ कैसे स्लाइड स्लाइड बनाते हैं। चलिए, तो देखिए रैपिड इनफ्लो होगा, सबसे धड़ाक से जो ब्लड है वो पहले आ जाएगा वेंट्रिकल में, फिर थोड़े समय के लिए 5% आएगा, फिर एट्रियल सिस्टोल होता है 25% का, लेकिन एनसीईआरटी 30% लिखती है, तो आपको भी 30% याद रखना है। अरे यही एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना, तो ब्लड फ्लो वेंट्रिकल में 30% से बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली 25% से बढ़ता है, क्योंकि बीच में 5% का डायस्टेसिस स्टेज भी आता है, जब थोड़ा बहुत ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। सबसे पहले तो रैपिड इनफ्लो होता है, ठीक है, फिर डायस्टेसिस, फिर एट्रियल सिस्टोल, लेकिन एनसीईआरटी एट्रियल सिस्टोल 30% लिखती है, तो आप भी 30% मान कर ही चलो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमने वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखा। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल जाना, किस तरीके से ब्लड आ रहा है, किस तरीके से ब्लड जा रहा है हार्ट से। ओके, कितना वॉल्यूम है वो सारी चीजें हम अगले स्लाइड में जानेंगे, जहाँ पे हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना वॉल्यूम वेंट्रिकल में आता है ब्लड का, कितना जाता है, कितना ml, राइट, 100 ml, 200 ml, 70 ml, 80 ml, वो सब सारी चीजें देखेंगे, कितना खून आ रहा है, कितना खून जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको मुझे क्या करना था, स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल समझाना था, एक बेसिक आइडिया मिला। देखो मैं जानता हूँ ये टॉपिक टफ है, ठीक है, थोड़ा टफ है इस टॉपिक, क्योंकि देखो बायोलॉजी के सारे टॉपिक टफ नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक टॉपिक जो होते हैं ना, खासकर फिजियोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं, फिजियोलॉजी में पूरा कॉन्सेप्ट है ब्रो। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब कॉन्सेप्ट समझना। आप एनिमल टिश्यू में रटो, आप एनिमल किंगडम में रटो, आप प्लांट किंगडम में रटो, ठीक है, प्लांट किंगडम में भी खैर थोड़ा बहुत आपको लाइफ साइकिल में दिमाग लगाना पड़ेगा। मेजॉरिटी चीजें जो है बायोलॉजी में वो रटने वाली है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है ना वो आपका 100% अटेंशन मांगती है, और ये टॉपिक वही है, कार्डियक साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जितनी बार हो सके उतनी बार इस लेक्चर को देखो, और मैं तो कहूँ लिखो हाथ से, ऐसे जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, वैसे डायग्राम को बनाओ और समझो क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो मिलता हूँ मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।